नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस आत्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे जीवन के उस सबसे गहरे रहस्य की जो हर इंसान को प्रभावित करता है, और वह है इच्छाएं। इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ाती हैं और यही हमें भटका भी देती हैं। तो आइए आज हम समझते हैं इच्छाओं का संतुलन। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि इच्छा पर लोभ चढ़ जाए तो वह पीड़ा बन जाती है, और यदि इच्छा पर संयम चढ़ जाए तो वही प्रेरणा बन जाती है। याद रखिए, इच्छा मिटती नहीं है, केवल रूप बदलती है। यदि इच्छाएं अधिक हों तो मन हमेशा बेचैन रहता है। यदि इच्छाओं को दबा दें तो भीतर से कुंठा जन्म लेती है। लेकिन यदि हम इच्छाओं को संतुलित कर लें तो वही हमें सुख, शांति और प्रगति की ओर ले जाती है। इच्छाओं के 3 स्तर होते हैं। पहला, मूलभूत इच्छाएं जैसे भोजन, जल, नींद और सुरक्षा। दूसरा, सामाजिक इच्छाएं जैसे परिवार, मित्रता और मान सम्मान। और तीसरा, आध्यात्मिक इच्छाएं जैसे आत्मज्ञान, सत्य की खोज और मोक्ष। जीवन की यात्रा यह है कि हम धीरे धीरे शरीर से समाज और समाज से आत्मा की ओर बढ़ें। तो प्रश्न यह है कि इच्छाओं को संतुलित कैसे करें। पहला उपाय है विवेक। हर इच्छा के सामने ठहरकर पूछिए, क्या यह मेरे लिए वास्तव में उपयोगी है। दूसरा है सीमाएं तय करना। भोजन आवश्यक है, लेकिन अति भोजन रोग लाता है। धन आवश्यक है, लेकिन धन लोलुपता विनाश करती है। तीसरा है कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट कीजिए। कृतज्ञता नई इच्छाओं की आग को ठंडी कर देती है। चौथा उपाय है ध्यान और साधना। ध्यान मन को शांत करता है और हमें दिखाता है कि कौन सी इच्छाएं वास्तविक हैं और कौन सी केवल भ्रम। एक युवक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरी इच्छाएं मुझे चैन से जीने नहीं देती। संत ने पानी का गिलास लिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डालकर कहा, पियो। युवक ने पिया और बोला, पानी तो कड़वा हो गया। फिर संत उसे झील के किनारे ले गए, वहां भी एक मुट्ठी नमक डाल दिया और कहा, अब पियो। युवक ने पिया और बोला, यह तो मीठा है। संत मुस्कुराए और बोले, इच्छाएं नमक की तरह हैं। यदि मन गिलास जितना छोटा होगा तो थोड़ी सी इच्छा भी जीवन को कड़वा बना देगी, लेकिन यदि मन झील जितना विशाल हो जाएगा तो 100 इच्छाएं भी कड़वाहट नहीं ला पाएंगी। इच्छाओं से भागना भी समाधान नहीं है, और इच्छाओं का दास बन जाना भी समाधान नहीं है। सच्चा समाधान है इच्छाओं का संतुलन। तो अभ्यास के रूप में रोज रात को 3 इच्छाएं लिखिए। देखिए कौन सी पूरी हुई, कौन सी व्यर्थ थी और कौन सी सच में आवश्यक है। और ध्यान करते समय मन से कहिए, मैं अपनी इच्छाओं का स्वामी हूं, वे मेरी दासी हैं। मित्रों, यही है इच्छाओं का संतुलन। याद रखिए, इच्छाएं नमक की तरह हैं। आपके मन का आकार तय करेगा कि आपका जीवन मीठा है या कड़वा। अगले पाठ में हम जीवन की एक और गहराई को समझेंगे। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और अपनी इच्छाओं के स्वामी बनिए। धन्यवाद।